Good morning, dear aspirants. Welcome back to our Decoding Current Affairs channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 22nd and 23rd April 2026. Earth Day 2026 is annually observed on which date? वर्ष 2026 में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? Options are 21st April, 22nd, 23rd या 24th April. Our right answer is option B is the correct answer. That is 22nd April को ये जो है across the world मनाया जाता है, प्रमोट करता है environmental protection को और sustainable development को। और इस बार जो है इसकी 56 एनिवर्सरी मनाई गई है, 56 एनिवर्सरी मनाई गई है और इसे जो है यूएन की जनरल असेंबली के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज्ड किया गया था एज अ इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में 2009 में। और ये जो आइडिया है किसके द्वारा इनिशिएटेड है? यूएस के सीनेटर गैरोल्ड नेसल के द्वारा और इसे ऑर्गेनाइज्ड किया गया था डेनिस हेयर्स के द्वारा। और ये इंस्पायर्ड है 1969 के सेंटा बारबरा ऑयल स्पिल से। और इस बार की थीम क्या रही है? इस बार की थीम रही है आवर पावर आवर प्लैनेट, जो कि फोकस करती है रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन पर, इन्वायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी पर, सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस पर। और ये है जो है इन्फ्लुएंस करता है ग्लोबल माइलस्टोन लाइक रियो अर्थ समिट 1992 और पेरिस एग्रीमेंट 2016। और इंडिया का जो कमिटमेंट है वो मिशन लाइफ एंड पंचमृत टारगेट जो है 500 गीगावाट बाय 2030 एंड नेट जीरो बाय 2070। Second, which national institute has been recognized as zero waste to landfill under the स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत किस संस्थान को जो है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा मिला? ऑप्शंस आर एम्स, एनआईटीआरडी, आईसीएमआर या एनआईवी। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एनआईटीआरडी। दैट मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ठीक है। और इसमें जो है 99 से 100% जो वेस्ट जनरेटेड है उसे प्रोसेस किया जाता है रिसाइकलिंग, कंपोजिटिंग और रीयूज़ के माध्यम से, न कि डंप के माध्यम से। और जो इंस्टीट्यूशन है ये फॉलो करता है सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल, जिसमें हॉस्पिटल्स में जो पर बेड है लगभग 1.5 से 2 kg तक जो हर दिन जो कचरा निकलता है उसके लिए। ठीक है। और इसमें इंक्लूड किया जाता है स्ट्रिक्ट सोर्स एग्रीगेशन, इंसिटू कंपोजिटिंग, रिसाइकलिंग टाइप। और कंप्लाई करता है ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के साथ। और ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है मीथेन एमिशन को और सपोर्ट करता है इंडियाज नेट जीरो 2070 गोल को। और ये रिफ्लेक्ट करता है 5R प्रिंसिपल्स को, 5R प्रिंसिपल्स को, जिसमें आपका रिड्यूस, रिफ्यूज और रीयूज, रीपर्पस और रिसाइकलिंग। थर्ड, द 9th इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का 9वां संस्करण किस देश में आयोजित होगा? ऑप्शंस आर फ्रांस, इंडिया, ब्राजील या कनाडा। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये इंडिया में आयोजित होगा। इंडिया में कहा तो ये न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा, भारत मंडपम में। ठीक है। और कब से कब तक इसका आयोजन होगा? तो 22 से 26 सितंबर 2026 तक। ठीक है। और इस इवेंट को कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा जो है इसको ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। और अगर हम बात करें इस बार की थीम की 2026 की, तो 2026 की जो थीम है वो है क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट रेजिलियंस, वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट। ठीक है। और इसमें जो है 150 देशों के प्रतिनिधि, 5000 से अधिक प्रतिभागी और 49 सेशंस इसमें शामिल होंगे। और इसे जो है 22 अप्रैल 2026 को जो है यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो कार्यक्रम है जल सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी समाधान पर जो है वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देती है। फोर्थ, नेशनल पंचायती राज डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 22 अप्रैल, 23, 24 या 25 अप्रैल। और राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 24 अप्रैल को जो है ये डे कमेमोरेट किया जाता है। इस दिन हुआ क्या था? इनेक्टमेंट हुआ था, इनेक्टमेंट ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का, जिसके थ्रू जो है पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और अगर हम देखें नेशनल पंचायती राज दिवस जो है इस बार इसकी 33rd जो है एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। ठीक है। और इस बार की थीम क्या रही है? इस बार की थीम रही है 2026 की, वो रही है सशक्त
सशक्त पंचायत, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास। ठीक है, ये इस बार की थीम रही है। और अगर हम देखें कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये किस किस से बिलोंग करता है, तो ये आपका बिलोंग करता है पार्ट 9 से, पार्ट 9 में अमेंड करता है। ठीक है, और इसमें आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल है 243 से लेके 243 ओ तक। और अगर हम देखें शेड्यूल की बात करें कि किस किस शेड्यूल से बिलोंग करता है, तो ये 11 शेड्यूल से बिलोंग करता है। ठीक है, और इसमें जो है 29 सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं। और ये जो है प्रमोट करता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी को और से लोकल सेल्फ गवर्नेंस को। फिफ्थ, विच स्पेस एजेंसी हैज कंप्लीटेड द असेंबली ऑफ नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप? नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पूरा किया है? ऑप्शन आर ईएसए, नासा, इसरो या रॉसकॉस्मोस। अब राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये नासा ने पूरा किया है। और ये इसका जो लॉन्च करने की जो डेट बताई जा रही है वो बताई जा रही है मई 2027। ठीक है, मई 2027। और इसे जो है सन और अर्थ के जो है L2 पॉइंट पर इसे स्थापित किया जाएगा, जो कि अर्थ से अगर हम इसकी दूरी देखें तो 1.5 मिलियन किलोमीटर है। और इसका जो वाइल्ड फील्ड इंस्ट्रूमेंट है ये इसको अलाउ करता है कैप्चर द इमेज करने के लिए, जो कि हबल टेलीस्कोप की तुलना में अगर हम देखें तो 100 गुना अधिक क्षेत्र कवर करता है। और ये जो है डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और गैलेक्सी निर्माण का अध्ययन करेगा और एक्सो प्लैनेट की भी खोज करेगा। और इसमें जो है एक एडवांस टेक्निक का यूज़ भी किया गया है, दैट इज़ कोरोनाग्राफ। सिक्स्थ, विच कंट्री हैज पास्ड अ लॉ टू क्रिएट अ स्मोक फ्री जनरेशन? स्मोक फ्री जनरेशन के लिए जो है एक बिल पास किया गया है, किस कंट्री ने पास किया है? ऑप्शन आर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके या कनाडा। और राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये यूके ने जो है पास किया है ये बिल। इसका नाम क्या है? टोबैको एंड वेब्स बिल 2026। ठीक है, ये फोर्स में कब से आएगा? ये फोर्स में आएगा 2027 से। और अगर हम बात करें इसके अंडर क्या है, तो इसके अंडर बताया गया है कि जो लोग भी 1 जनवरी 2009 या को जन्मे हैं या फिर उसके बाद जन्मे हैं, दोनों ही, वो कभी भी जो है जीवन भर तंबाकू नहीं खरीद सकेंगे। और इसमें जो है वैपिंग नियंत्रण, स्मोक फ्री जोन और सख्त नियम जो है इसमें शामिल किए गए हैं। सेवेंथ, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट स्पॉटलाइट ऑन टॉप 25 मीथेन प्लम्स इन 2025 लैंडफिल साइट्स फ्रॉम विच स्टेट अमंग द टॉप एमिटर्स? स्पॉटलाइट ऑन टॉप 25 मीथेन प्लम्स इन 2025 रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत के किन राज्यों के जो लैंडफिल हैं वो टॉप एमिटर्स में शामिल हैं? ऑप्शन आर गुजरात एंड राजस्थान, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, पंजाब एंड हरियाणा या कर्नाटक एंड तमिलनाडु। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये तेलंगाना और महाराष्ट्र है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर है जवाहर नगर लैंडफिल। ठीक है, और महाराष्ट्र में है कंजूर मार्ग लैंडफिल। ठीक है, और जवाहर नगर जो लैंडफिल है ये 5.9 टन पर घंटे की से जो है ये एमिट करती है, और ये 4.9 टन एक घंटे में एमिट करती है। ठीक है, और अगर हम बात करें मीथेन जो है वो CO2 की तुलना में जो है 86 गुना जो है अधिक प्रभावशाली गैस है। और एक लैंडफिल से निकलने वाली 5 टन पर घंटा जो मीथेन है वो लगभग 10 लाख सन की यूवी रेज के बराबर प्रभाव डालती है। और ये जो है डाटा नासा और सैटेलाइट तकनीक से प्राप्त हुआ है। और समाधान के रूप में अगर हम देखें तो कचरा पृथक्करण और कंपोजिटिंग और गैस कैप्चर्स में शामिल है। एट विच कंट्री एम्स टू एस्टैब्लिश अ ब्लड सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट बाय दिसंबर 2026? किस देश ने हर जिले में ब्लड सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन आर चाइना, इंडिया, ब्राजील या साउथ अफ्रीका। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये इंडिया ने रखा है। और देश को जो है हर साल 1.5 करोड़ यूनिट जो नीड है ब्लड की, और जबकि हमारे पास उपलब्ध कितना है अभी वर्तमान में, तो 1.3 करोड़ यूनिट जो है वही उपलब्ध है। ये जो पहल है ये ई रक्त कोष पोर्टल और हब एंड स्पोक मॉडल के थ्रू जो है लागू होगी। ई रक्त कोष जो आपका पोर्टल है उसके थ्रू, और हब एंड स्पोक मॉडल के थ्रू जो है
ये लागू होगी, आपको ये याद रखना है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो HIV और हेपेटाइटिस जैसे रोगों को कम करना है और ग्रामीण क्षेत्रों तक जो है वो रक्त पहुंचाना है। और ये जो है रिड्यूस करेगा मैटरनल मोर्टेलिटी को और मैनेज करेगा डिजीज लाइक थैलेसेमिया। 9 सेखा झील इंडियाज 99th रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सेखा झील जो भारत की 99th रामसर साइट बनी है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आर राजस्थान, यूपी, MP या बिहार। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये यूपी के जो है अलीगढ़ जिले में स्थित है, यूपी के अलीगढ़ जिले में स्थित है। और ये जो है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में स्थित है और प्रवासी पक्षियों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण स्थल है और जहाँ जो है नॉर्थन पिनटेल, कॉमन टीक जैसे पक्षी आते हैं। ये जो झील है ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज और इको टूरिज्म और जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में सहायक है। ये जो मान्यता है ये रामसर कन्वेंशन 1971 के तहत जो दी जाती है। 10th विच कंट्री इज डेवलपिंग द ओंकाला न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी? ओंकाला न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी जो है वो किस देश में स्थित है? ऑप्शन आर स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस या कनाडा। और राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है फिनलैंड के ऑल क्लियोटू में जो है ये स्थित है और ये वर्ल्ड की फर्स्ट परमानेंट डीप जियोलॉजिकल न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटी है और इसे जो है 400 से 450 मीटर गहराई में बनाया गया है और 1 लाख वर्षों तक जो है परमाणु कचरे को सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन की गई है। और इसमें जो है KBS 3 जो मल्टी बैरियर सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया गया है जिसमें कॉपर कैनिस्टर्स, बेंटोनाइट क्ले और रॉक लेयर है। और अगर बात करें इसकी क्षमता की तो 6500 टन जो है इसकी क्षमता है और ये जो परियोजना है परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग का एक वैश्विक उदाहरण है। 11th consider the following statement about the online gaming rule 2026। ऑनलाइन गेमिंग रूल 2026 से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बतानी है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दे एस्टैब्लिश द ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट ऑनलाइन मनी गेम्स आर एलिजिबल फॉर रिकॉग्निशन एज ई स्पोर्ट्स। थर्ड स्टेटमेंट दे मैंडेट यूजर सेफ्टी फीचर्स लाइक एज वेरिफिकेशन। विच वन वाज द करेक्ट आंसर? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1 and 3 ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, यहाँ पर इसको जो है ई स्पोर्ट्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। आज की आपकी वन लाइनर रिकैप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड की गई हैं। अगर आप इससे रिलेटेड PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।